कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि भाई जनता से पूरी उम्मीदें हैं, कांग्रेस का रिवाइवल होगा, कांग्रेस अच्छी सीटों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आएगी। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सतीश मिश्रा सभी एक एक करके पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और रूपाली, बड़ी बात है कि अक्सर ये तस्वीरें बड़ी कॉमन होती हैं जब नतीजे आने वाले होते हैं और उससे पहले जो लगातार नेता मंदिर जाते हैं, मुराद मांगते हैं, और आज तो दिन भी बनता है कि इतनी लंबे समय से जो वो मेहनत करते रहे परिणाम उनके पक्ष में आए। लेकिन इस बार जितना भरोसा भगवान पर किया जाए उतना ही भगवान रूपी जनता पर भी करना पड़ेगा कि उसने सही पक्ष में मतदान किया होगा। तो मनीष सिसोदिया बोले हैं कि मतदान हमारे पक्ष में आएगा। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से यहां पर हनुमान जी की पूजा की जा रही है। आज तो दिन भी शनिवार है, बिल्कुल, तो हनुमान जी की कृपा तो बहुत ज्यादा बनती है। और ये कांग्रेस के दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव, ये पूर्व दिल्ली बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय, ये भी देखिए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं, बालाजी के मंदिर पहुंचे हैं, अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद मांगा है कि 26 सालों से जो बीजेपी का वनवास चलता रहा वो वनवास समाप्त हो, ब्रांड मोदी काम कर जाए, ताबड़तोड़ जो एक के बाद एक सभी दिग्गज, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हो, असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पीएम नरेंद्र मोदी, सबकी रैलियां काम कर जाएं और मतदान उनके पक्ष में आए। और अब ये देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो भी बालाजी के दरबार पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की है और मतदान आम आदमी की पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद भी जाहिर की। हॉट सीटें क्या कुछ है वो आप देख लीजिए, किन किन सीटों पर नजर बनी रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और प्रवेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस से संदीप दीक्षित जो है यहाँ से बतौर उम्मीदवार जो है खड़े हुए हैं। तो ये काफी ज्यादा हॉट सीट जो है मानी जा रही है और मुकाबला कांटे का है यहाँ पर। अब देखना यह है कि नतीजे क्या कुछ निकल कर आएंगे। और यहाँ पर कालका जी की अगर बात की जाए, ये भी एक हॉट सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी से अतीशी और भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिदूड़ी जो है वो मैदान में है। और इस सीट को लेकर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें अलका लांबा वो भी यहां से बतौर उम्मीदवार खड़ी हुई है, जिन्होंने अभी मंदिर में पूजा अर्चना की है अपनी जीत के लिए। अब देखना यह है कि इस हॉट सीट पर बाजी जो है वो कौन मारेगा। तो फिलहाल ये कई हॉट सीटें हैं जिसमें नई दिल्ली, कालका जी, जंगपुरा की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से तरविंदर सिंह जो है उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से भी उम्मीदवार खड़े होते हुए नजर आए हैं, जिस पर इस बार देखना यह है कि किस तरीके से स्प्लिट पैटर्न जो है वो क्या काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आके धमाका करेगी। और यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस से फरहाद सूरी जो है वो उम्मीदवार है और ये भी एक हॉट सीट है। और बड़ी बात है कि चुनाव से ऐन पहले मनीष सिसोदिया की जो परंपरागत सीट थी पटपड़गंज, वहां से उन्हें ये सीट चेंज करनी पड़ी, यहाँ पर जंगपुरा आए, वहां से अरविंद ओझा को चुनावी मैदान में उतारा। मैदान इतना आसान नहीं है, नई सीट पर अचानक से आम जनता के बीच बीजेपी कितना नैरेटिव बना पाई कि मनीष सिसोदिया को अपनी सीट खतरे में नजर आ रही थी, इसलिए वो यहाँ पर जंगपुरा आए। मनीष सिसोदिया के पक्ष में हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सभी जमकर वोट की अपील करते हुए नजर आए। जबकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तरविंदर सिंह, उनके अब देखिए ये सीट पटपड़गंज, ये मनीष सिसोदिया की परंपरागत सीट थी जो लगातार पिछले 2 चुनावों से वो जीतते नजर आ रहे थे। लेकिन यहां से जो अब तक अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच पॉपुलर हुए, वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा यहां से चुनावी मैदान में, उनके सामने तरविंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को यहां पर मैदान में उतार दिया। पटपड़गंज ये हाई प्रोफाइल एक सीट मानी जाती है, सबसे बगल में है। चाहे अगर आप बात लक्ष्मीनगर की कर लें, चाहे आप मदर डेयरी की कर लें, चाहे आप बात मयूर विहार की कर लें, इन तमाम महत्वपूर्ण पॉश इलाकों के बीच में ये एक इलाका है जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कि अब बड़ी बात है, यही वो सीट है जहां पर आप याद कीजिए कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता अवध ओझा के पक्ष में भी मतदान करते हुए नजर आए थे। तो लगातार एक के बाद एक सभी
हॉट सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। करावल नगर की भी हम बात कर लें, कपिल मिश्रा वहां से चुनावी मैदान में है। एक समय वो था जब वो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। मुस्तफाबाद मुस्लिम बाहुल्य सीट, क्या कुछ चुनाव आयोग की मतगणना को लेकर तैयारी है वो आप देख लीजिए। वोटों की गिनती को लेकर 11 जिलों में कुल 19 मतदान केंद्र हैं। 9 स्थानों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं।